हाय बच्चों, आज तुम लोग कैसे हो? मैंने जो अगले दो वीडियो दिखाया इसका सर्किल चैप्टर से उस थ्योरम और इंट्रोडक्शन दिया। आज मैं उसका एक्सरसाइज बताऊंगा और तुम्हारा ये चैप्टर में सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, क्योंकि यह तो फ्री है। ओके वाह। तो हम लोग हैं जो ज़्यादा समय बर्बाद के, ज़्यादा मैं तो बोलता नहीं हूँ, है ना, इसलिए डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज पर चलता हूँ, क्योंकि समय को मैं बहुत ज़्यादा कीमत देता हूँ। ठीक है ना? ज़्यादा बोलो इससे कोई फ़ायदा नहीं, कम बोलो ज़्यादा काम करो। हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी, है ना, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्किल है, मैंने कह रहा है कि तुम्हारा एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला हाउ मेनी टेंजेंट। टेंजेंट तुम लोग को ऑलरेडी मैंने समझाया है बहुत अच्छी तरह से कि ये जो सर्किल है ये पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑन द प्लेन एंड फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द सेंटर, माने सेंटर से ये सभी पॉइंट सभी दूरी है, और ये जो हमारा ये पॉइंट्स है इससे होकर के कितने सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। एक जैसे खींचा, इधर से भी तुम चाहोगे तो खींच सकते हो, इधर से भी चाहो तो खींच सकते हो, इधर से भी चाहो तो खींच सकते हो, इधर से भी चाहो तो खींच सकते हो, यानी सो मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। तो वही पूछ रहा हाउ मेनी टेंजेंट, वो अनगिनत, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उतने ही हम टेंजेंट खींच सकते हैं। तो जितना पॉइंट मतलब इसमें बहुत सारा पॉइंट है तो बहुत सारा टेंजेंट खींच सकते हैं, यानी इसका आंसर हमारा हो गया बहुत सारा पॉइंट होगा। ओके, तो इसका आंसर हम लिखेगा इस तरह से, इसमें ज़्यादा नहीं क्योंकि सो मैनी हाउ मैनी यानी इसका आंसर यदि एक वर्ड में लिखने बोलेगा तो लिख दो एन इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स या इन्फिनिटी मैनी टेंजेंट। तो यहाँ लिखेंगे ए सर्किल कैन हैव इन्फिनिटली मैनी टेंजेंट सिंस, क्यों बहुत सारे क्यों खींचे जा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ये जो है सर्किल पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सिंस देयर आर infinitely many points on this circle and at each माने सभी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकता है। at each point of it and it has a unique tangent, यानी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं तो बहुत सारे टेंजेंट खींच सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा फिर इसको। नेक्स्ट है हमारा दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, है तुम्हारा सीबीएसई है ना बुक में ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको फिल करने बोला। तो हमने डिफिनीशन इंट्रोडक्शन में जब दिया था तो आप लोग को बताया था, उसमें लिखे थे ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो टेंजेंट है जो सर्किल, अभी जस्ट ऊपर में भी हमने इसका एक्सप्लेन दिया, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट, इसको इंटरसेक्ट करता है इन ए एग्जैक्टली वन पॉइंट। इसका आंसर होगा एग्जैक्टली ओनली वन पॉइंट। ओके, इसका यही आंसर हो गया। नेक्स्ट है बी, ए लाइन इंटरसेक्टिंग a circle into 2 points is called second। ओके, इसका होगा कि यदि कोई सर्किल है
और इसको कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको दो ही पॉइंट पर कटेगा, यानी दो कॉमन पॉइंट पर कट रहा है, इसीलिए इस लाइन को क्या नाम रखा, इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट रहेगा तो हम उसको सेकेंड कहें, 1 पॉइंट रहेगा तो उसको हम लोग टेंजेंट सिर्फ कहेंगे, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल थ्रू टेंजेंट टू द मोस्ट। इसका दूसरा है तीसरा, ए सर्किल कैन हैव, एक सर्किल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो मोस्टली दो ही हो सकता है, क्योंकि यदि एक ये हमारा सर्किल है तो ये पैरेलल कब होगा, जब ये सीधा स्ट्रेट इधर जा रहा है, और दूसरा इधर होगा, ये इधर टेंजेंट हो जा रहा है, तो ये दो ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो पूछ रहा है ये सर्किल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल होगा, हाउ मतलब दो ही होगा, इसमें दो, क्योंकि एक टेंजेंट ऊपर में एक टेंजेंट नीचे में, तो इसमें कितना हो गया, दो ही हुआ। समझ में आया? ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। यदि इसमें कोई डाउट है तो बोलिएगा, अपना कमेंट करके बताइए, तो मैं फिर से बताऊंगा। इसका इसी में है पीछे साइड में अगला क्वेश्चन, इसका भी है, खाली स्थानों को भरे, ठीक है ना। तो द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि एक सर्किल है, एक कॉमन पॉइंट, जब भी मैंने बताया था कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट है तो इसका हमेशा एक ही कॉमन पॉइंट होगा। कोई किसी भी टेंजेंट जब वर्ड जा गया ना, उसमें समझ जाओ कि सर्किल पर एक ही पॉइंट को वो टच करेगा। तो हो गया ये हमारा, तो जिस पॉइंट पर ये लाइन टच किया और ये सर्किल का जो पॉइंट है, दोनों को इसी पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो मैंने क्लियर ही आपको इंट्रोडक्शन में समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा दो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा, तुमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा होगा, इसके पहले जो ट्रिगोन में इसमें पढ़ा था, ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल में, तो उसमें एक थ्योरम है पाइथागोरस में। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ कि जैसे मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और ये हमारा कोई भी बेस मान लेंगे और कोई भी है ना हाइट मान लेंगे, तो ये मान लिया हाइट हो गया, चाहे बेस हो गया, जो भी मान लो, तो इसको P से सूचित करेंगे, परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया, B से बेस, H से हाइट। तो हाइट का होल स्क्वायर, यदि ये पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि ये तीसरी जो भुजा होती है, ये दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी सम में मतलब ये दोनों को जोड़ दीजिए, यानी P और B को जोड़ दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, यही पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने पढ़ा है इसको बहुत अच्छी तरह से, इसीलिए जब ये समझ गए तो आगे मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को। करा ये टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, ए सर्किल, मतलब एक सर्किल है ऐसे, ठीक है। ए टेंजेंट PQ है, नो, ये हमारा टेंजेंट हो गया PQ, ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए Q है ना। और ऑफ ए सर्किल, और रेडियस 5 सेंटीमीटर बता दिया इसका, ये सेंटर से ये कांटेक्ट ऑफ पॉइंट जो है, इसकी दूरी ये वो है, इसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड मीट द लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q, सो दैट OQ, ये जो है OQ 12 सेंटीमीटर है, ये हमारा OQ 12 सेंटीमीटर है।
12 सेंटीमीटर पी, इसको नहीं नाम रखे कुछ एल। ये टैंजेंट, ये इसको नाम नहीं दिया इस स्टेटमेंट के अनुसार। पी क्यू, ये हमारा स्टेटमेंट बता रहा है पी क्यू एट पॉइंट पी बोल दिया, यानी पी पर ये कॉन्टेक्ट मिल रहा है। ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ए लाइन यहाँ से 5 सेंटीमीटर है रेडियस का, थ्रू द सेंटर ऑफ ओ से इसकी जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा रेडियस हो गया। और यहाँ से क्यू से ये सेंटर की दूरी जो बता रहा है वो 12 सेंटीमीटर बता रहा है, ठीक है ना, ओ क्यू। तो बता रहा, आपको पूछ रहा है लेंथ पी क्यू इस वाट, ये पी क्यू इस वाट, यही हमको निकालना है। यानी लिखेंगे यहाँ इन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाने का, सीधा लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल ओ पी क्यू में। इसमें क्या है, तो हमारा ये ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो ओ पी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के कहाँ से होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, ओ क्यू का वैल्यू कितना हो गया 12 का होल स्क्वायर, ओ पी का 5 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। इसका मतलब पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये बार बार रहे हैं 44 से 5 5 25, 25 में 44 गया तो कितना बच गया आपको, तो घटा करके आपको 119 हो गया। और स्क्वायर जब हटता है तो इस पर रूट हो जाता है, यानी पी, इसीलिए लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू रूट 119। यही हमारा आंसर हो गया, यानी ये है जो यही निकालने बोला। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया, ए बी सी डी, यानी हमारा आंसर हो गया आपको हैंस कौन सा आंसर हुआ, डी इज करेक्ट आंसर। मतलब हमारा आंसर करेक्ट जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ओके, समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आएगा। बहुत मैं इजी और सरल भाषा में बात कर रहा हूँ, इसलिए समझ में तो आ ही गया होगा, है ना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। 4 क्वेश्चन को मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। यदि इस लिखे हुए स्टेटमेंट को समझ गए तो इसका आंसर आपका एक मिनट में कर सकते हैं, 1 सेकेंड में कर सकते हैं। ड्रॉ ए सर्किल and 2 line parallel to a given line such that one is a tangent and other a secant to the line। मीन्स कह रहा है कि आप एक सर्किल खींचिए, ड्रॉन ए सर्किल, ऐसे बोल रहा है आप एक सर्किल खींचिए, ये दिया नहीं है आपको खींचने बोल रहा है, एक लाइन खींचिए, ऐसे एक लाइन है ये दिया हुआ गिवन लाइन से कह रहा है एक सर्किल खींच दिए। अब बोल रहा है कि एक सर्किल हमने खींच दिया, एक लाइन भी खींच दिया। अब बोल रहा है ड्रॉन ए सर्किल एंड 2 लाइन, 2 लाइन आपको खींचने बोल रहा है जो पैरेलल हो, है ना। ये लाइन का, ये जो हमारा लाइन दिया हुआ गिवन लाइन, इसका 2 लाइन पैरेलल कीजिए, जिसमें आप डिफाइन कीजिए कि एक टेंजेंट लाइन होगा और एक सेकेंड होता है। सेकेंड के लिए क्या बताया कि किसी भी 2 पॉइंट को टच करेगा, 2 पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट हो गया, ये 2 कॉमन पॉइंट को टच किया, तो ये लाइन का नाम क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। दूसरा है ये पॉइंट है, इसके पैरेलल होकर के ये देखिए इसके पैरेलल भी है, और ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, यही हो गया, समझ गए। और कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ लिखने का भी नहीं है, ये आपको फिगर बना करके समझा देना। पैरेलल मतलब आप लोग जानबे करते हैं कि ये 2 लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ये लाइन जो है, ये सेकंड लाइन है, वो भी इसका कभी टच नहीं करेगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हमने ये कर दिया। इस तरह से हमारा ये है जो एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट जो हम थ्योरम बताएंगे, 2 थ्योरम उसमें भी है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, वो समझने के बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में
वो 2 थ्योरम प्लस 10.2 एक्सरसाइज समझाऊंगा, और एक एक करके हर वीडियो को मैं बनाऊंगा। उसको लाइक कीजिए, और आपको समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।